लास्ट लेक्चर में बेटा हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट किया था। उसके 2 पॉइंट अब तक हो चुके हैं। एक है फ्रॉम अल्कोहल, दूसरा पॉइंट है फ्रॉम अल्कीन, हाइड्रोकार्बन, उसमें अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन में आपको ओजोनोलिसिस करना है और अल्काइन में पानी डाल के टोटोमेरिज्म करना है। उसके बाद हम पढ़े थे बेटा थर्ड पॉइंट, दैट इज रोजनमूड। ओके, उसके बाद हम पढ़े थे स्टेफन रिडक्शन, उसका एक अल्टरनेटिव पाथ भी हमने पढ़ लिया, दैट इज डिवालेज। उसमें एक नई बात थी बेटा कि वो डबल बॉन्ड को मतलब अल्कीन को रिड्यूस नहीं करता। आज हम एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने जा रहे हैं। क्या? एरोमेटिक एल्डिहाइड। उसकी फर्स्ट रिएक्शन है इटाड। इसमें जाने से पहले थोड़ी बातें कि अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या सर? तो आपको पता है एसिडिक मीडियम में KMnO4, तो वो क्या करता है कि अगर हाइड्रोकार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, मतलब इन शॉर्ट व्हाट आई वांट टू से दैट इज टोल्यूइन। एक्चुअली क्या है बेटा आपके पास? टोल्यूइन। ओके, और इसको आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोगे तो नॉर्मली एनसीईआरटी लेवल पे अगर हम बात करें, एज वी हैव टोल्ड कि ये सब लेक्चर एनसीईआरटी लेवल पे जा रहे हैं, तो कोई भी ऑक्सीडेशन का लास्ट प्रोडक्ट, पॉसिबल लास्ट प्रोडक्ट क्या हो सकता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड। उससे आगे हमारा एनसीईआरटी नहीं जा रहा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोगे तो ये सीधा आपको COOH में कन्वर्ट कर देगा। बट हम यहां जाना नहीं चाहते, हमें एल्डिहाइड पे रुकना है। तो हमें कोई ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए जो मतलब अब आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेंज करने पड़ेंगे। ओके, उसमें फर्स्ट आज पढ़ रहे हैं इटाड रिएक्शन। उसका इटाड रिएक्टेंट है CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड। ये है, ये क्या करता है? तो पहले वो एक इंटरमीडिएट बनाएगा, इट फॉर्म इंटरमीडिएट, और फिर उसको हल्के से आगे ले जाके एल्डिहाइड तक स्टॉप करवा देगा। समझे? मतलब क्या करना है कि कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आया तो वो उसको पकड़ के ओइक एसिड में डाल देगा, तो हम उसे बचा लेंगे कि नहीं स्ट्रॉन्ग मत डालिए, मैं इसे ले जाता हूं और एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा हूं। उसमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी, फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको कौन से नाम से निकाला गया? इटाड रिएक्शन। ओके, इसमें से एक नीट क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बता रहा हूं अभी। ये आपका टोल्यूइन है। मैं एनसीईआरटी लेवल पे बातें कर रहा हूं क्योंकि ये सब रिएक्शन मैंने आगे भी बताया हुआ है बेटा, 3-4 स्टेप की होती है, बट हमें इंफॉर्मेशन बेस्ड रिएक्शंस यहाँ दी है तो आपको पता चले, वही पॉइंट पे हम उतने ही लेवल पे पढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पे यूज करना है CrO2Cl2, सॉल्वेंट लेना है CH2, मतलब ये ऐसा है, नॉन पोलर है, दोनों साइड सेम है। क्योंकि पोलर लेते हो तो फिर एक्टिव हो जाता है बेटा। अब यहां से आपको समझने के लिए बेटा 2H इसको दे देने, तो कुछ ऐसा बनेगा। देखना ध्यान से, ये जो इंटरमीडिएट में ड्रॉ कर रहा हूं ये नीट में आया था, इतना इजी। इटाड कॉम्प्लेक्स बताइए, ये इटाड कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं, इटाड इंटरमीडिएट, इन शॉर्ट ज्यादा स्टेबल नहीं होता ये। इतना इजी क्वेश्चन आया था। क्या करना है, यहां से 2H निकल गए तो यार 2 वैलेंसी खाली पड़ी बेटा। अब यहां से O इससे जुड़ेगा, इसका टोटल यहां लिख लो, OCrO, उसको एक H मिला और Cl2, ऐसा 2 बार CrO। अब समझे 2H कहां से समझना है आपके लेवल पे, हाँ कहां से समझना है वहां से आए। बाकी तो बेटा इसकी मैकेनिज्म तो देखो तो उतनी डीप है, बट उसमें जाना नहीं है, सिर्फ ऐसे इसको समझना है।
अब इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो। ओके, तो ये सीधा क्या बीच में बन रहा है वो सब साइड में सीधा आपको लिख लेना है बेंजाल्डिहाइड। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने का फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज इटार्ड। कंप्लीट द रिएक्शन ऐसे आ सकता है। ओके, 2 मार्कर, नेम रिएक्शन, एक्सप्लेन इटार्ड। ऐसे पूरा ऐसे नहीं पूछ सकते हैं कि राइट ऑल द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। ऐसे तो 4 है, 4 नहीं पूछेंगे। बोलो क्लियर फर्स्ट। ओके, अब प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड का सेकंड रिएक्शन विथ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इससे रिएक्ट करवाएगा, है ना। या आप टोल्यूइन भी ले सकते हो या सब्स्टिट्यूटेड टोल्यूइन भी ले सकते हो। सब्स्टिट्यूटेड मतलब कहीं पे भी आप कुछ ग्रुप भी लगा हो तो भी वो रिएक्ट कर जाएगा। ओके, बट टेक्स्ट बुक में आपको यही रिएक्शन दिया है। क्या लिखना है यहाँ बेटा? CrO3 इसके साथ। अब वापिस से यहाँ से 2H निकल जाएंगे क्योंकि आपको लास्ट में CHO बनाना है, तो CH ही रखोगे और उसके साथ एसीटेट ग्रुप लगेगा, OCOCH3 OCOCH3। सेम कार्बन पे लगा तो जेमिनल भी बोल सकते हो इसको। जेम हुआ ना, जेमिनल टाइप। सेम कार्बन पे 2 सेम ग्रुप होना, दैट इज जेमिनल। पास वाले 2 एडजेंट कार्बन पे सेम ग्रुप होना, दैट इज वेसिनल। इट इज जेमिनल। इट इज ऑल्सो नोन एज जेमिनल डाइएसीटेट ग्रुप। ये एसीटेट ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है 2 बार, जेमिनल डाइएसीटेट। और इसका एग्जैक्ट नाम है, जेमिनल में आपको पता होगा डाइन वर्ड यूज होता है, बेंजाइलिडीन। बेंजाइल, हाँ सेम कर तो बेंजाइलिडीन डाइएसीटेट। શું નામ થશે આનું? बेंजाइलिडीन डाइएसीटेट। अब जो उसमें किया वही कैसे होता है उसमें मत जाए बेटा। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस थोड़ा गर्म कर लो तो ये कंप्लीट हो गया आपका रिएक्शन। तो 2 सेम रिएक्शन हो गया बेटा। एक इटार्ड, ओके, इटार्ड आपने देखा होगा, ये वाला है क्रोमाइल क्लोराइड वाला, ओके, टोल्यूइन से, और ये आपका सेकंड। डन है। अब थर्ड रिएक्शन लेते हैं, वो भी टोल्यूइन से, जो चैप्टर 6 में आ चुका है। ये आपका टोल्यूइन है। अगर आपने इसमें क्लोरीनेशन किया इन डार्क, अंधेरे में, थोड़ा Fe डाल दिया, FeCl3, तो ये O क्लोरोटोल्यूइन और P क्लोरोटोल्यूइन देगा, क्योंकि बेंजीन रिंग एक्टिव हो जाएगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यहां से Cl+ अटैक कर देगा। बट अगर यही चीज आपने लाइट में कर दी, समझे, 2 मोल ऑफ Cl2 लिया। क्यों सर 2 मोल? क्योंकि यहां से मुझे 2H को रिलीज करवाना है। CHO के लिए 1 H को रखना है, 2 को निकालना है। तो ये साइड चेन पे होगी रिएक्शन, समझे? साइड चेन, ये फंक्शनल सॉरी ये मेन ग्रुप हुआ, मेन चेन, ये आपकी साइड चेन, क्योंकि आपने लाइट दिया है। लाइट नहीं दिया होता, डार्क होता, तो O+P बन रहा था। ओके, तो अब ये ऐसे तो 2 स्टेप में मैं लिखता। पहले स्टेप में CH2Cl बनेगा, फिर और एक बार क्लोरीनेशन होगा, CHCl2 बनेगा। दिस इज बेंजाइल डाइक्लोराइड या बेंजाइल डाइक्लोराइड, या एक मिनट इसको फिर से लिखते हैं बेटा, बेंजाल। बेंजाल ग्रुप है बेटा ये, है ना। CH2 होता है तब बेंजाइल होता है, मेरी गलती थी। CH2 ग्रुप में बेंजाइल, CH में बेंजाल एंड C, ओनली C, तो बेंजो। ये बेंजाल डाइक्लोराइड है।
अब इसमें आपको वही करना है, पानी डाल दो, 2H 2Cl को ले गए, ऐसे सोचो आप, है ना, और क्या बन गया बेटा, CHO। ये एरो सिर्फ मेन है जो आपको देखना है, लाइट है तो यहां जाएगा, अंधेरा है तो यहां जाएगा। इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि अब लास्ट 2-3 साल से एक MCQ ये आ रहा है कि फॉर एक रिएक्शन गिवन होगी और आपसे पूछेंगे कि टाइप ऑफ रिएक्शन, द क्लोरीनेशन ऑफ टोल्यूइन इन डार्क, इट्स अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बट ये क्या है, तो फिर ये है आपकी फ्री रेडिकल, क्योंकि लाइट आ गई ना, और सब्स्टिट्यूशन। बोलो डन, 2 रिएक्शन। ओके, अब लास्ट रिएक्शन जो एरोमेटिक एल्डिहाइड बना रहा है, दैट इज गाटरमान कोच। क्या है रिएक्शन का नाम बेटा, गाटरमान कोच। ये बेंजीन से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या आप CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रिक नहीं, क्योंकि यहाँ Cu+1 है, Cl-, क्यूप्रस क्लोराइड। आपको ऑप्शन पूछ लेंगे कि गाटरमैन कोच का रिएक्ट, तो एक पीछे गाटरमैन है चैप्टर 9 में, वहां सिर्फ क्या है गाटरमैन, यहाँ क्या है गाटरमान कोच। ये CO और ये HCl मिलके यहाँ पे CHO बना लेंगे। मैंने पहले ही बोला आपको NCERT लेवल पे काफी कुछ गलत पॉइंट बता के भी आपको याद करवाना पड़ेगा। ये C, ये H और ये O लग गया। आपको समझ आए ऐसे पॉइंट्स ले रहा हूं, है ना। तो ये 4 तरीके से आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड मिल रहा है। सर समरी करिए थोड़ा। तो इसका समरी क्या हुआ बेटा, एक हो गई रिएक्शन आपकी इटाड विथ टोल्यूइन, एक हो गया एनहाइड्राइड CrO3, इसका क्या था बेटा CrO2Cl2, थर्ड टोल्यूइन वाली बेटा साइड चेन क्लोरीनेशन, ये 3 टोल्यूइन से है, और एक बेंजीन वाली है गाटरमान कोच, CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3 एंड Cu क्यूप्रस क्लोराइड। ये 4 हो गई। तो बार बार बेटा आपको ऐसे प्रिपेयर करना है आपका ऑर्गेनिक पेज कि रिएक्शन याद नहीं रखनी है, रिएक्शन का फ्लो कि क्या क्या चीजें हैं जो एरोमेटिक एल्डिहाइड बना सकता है, मतलब वहां से एरोमेटिक एल्डिहाइड यू कैन प्रिपेयर। जैसे कि वापस से वो थोड़ा कर दूं, आई थिंक लास्ट लेक्चर में किया था कि अल्कोहल से बना सकते हो, अल्कीन से बना सकते हो, अल्काइन से बना सकते हो, नाइट्राइल से बना सकते हो, और एस्टर से बना सकते हो, COCl से बना सकते हो। ये सब एक साथ नहीं आने वाली, बट जब आप रिवाइज करने बैठते हो तो इस तरह से सोचना है कि इसमें से आप कितना याद कर सकते हो। फिर एरो मारिए जरा जरा कि ये ऑक्सीडेशन से हो सकता है, ये ओजोनोलिसिस से हो सकता है, ये पानी देके हो सकता है, ये स्टीफन से हो सकता है, याद आया, डिबाल H से हो सकता है ना, ये भी डिबाल H से हो सकता है, ये रोजनमुंड से हो सकता है। डन है। तो ऐसे आपको बार बार आपके पॉइंट्स को स्केच करना है, बाकी आप याद नहीं कर पाओगे। मानो कि आप पढ़ते पढ़ते यहां तक पहुंचे तो फिर आगे मत पढ़ना, उसको एक और बार पेज में रफली लिख लेना। रिएक्शन भी लिखो आप, ये तो मैंने लिखा, फिर लिखो ऐसे CCOH, शॉर्ट में लिखना शुरू करो भाई, ऐसे CHO शॉर्ट में लिखोगे, ये डबल बॉन्ड था तो यहां बॉन्ड ब्रेक करके CHO CH, ऐसे आपको रफली करना है, आपके माइंड में वो चीजें सेटअप होनी चाहिए। सही पता चला बेटा। तो ऐसे पढ़ा जाता है मोस्टली। जो अच्छे बच्चे हैं वो करते क्या है, देखो सब अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक पॉइंट है। अब 2 तरीके से इसको आप रीड कर सकते हो बेटा। एक है सिर्फ रीड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, ऐसे नहीं है कोई ऐसे ही पढ़ रहा है। एक तो बंदा है जो सिर्फ
रट्टाफिकेशन मर रहा है, उसकी बात ही नहीं चल रही है। बट रीडिंग में भी दो टाइप है, जैसे कि एक हम सोचे कि कोई एक और टॉपिक लेते, ये चैप्टर से भी बेहतरीन, कि आप फैराडे लॉ पढ़ रहे हो, है ना, तो इसको पढ़ने के तरीके हैं कि भाई फैराडे लॉ में एग्जैक्टली है क्या, उसको पॉइंट आउट करो कि भाई मास इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो इतना पढ़ के मत निकल जाओ, इसको इसके पॉइंट आउट करो कि सर मास कहां से मिलता है, तो एटॉमिक मास से, समझे। क्यू कहां से मिलता है, तो क्यू इक्वल IT से। ऐसे साथ में सोचते रहो कि आपको I ज्यादा दिया होगा तो भी, क्योंकि एटॉमिक मास जिसका ज्यादा उसका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा मिलेगा। ऐसे कवर करो बातों को। फिर सोचो कि जैसे कि सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 23 ग्राम मिला, अगर वही सोडियम को 2 इलेक्ट्रॉन दिए होते। ऐसे सोच के पढ़ना है, जो आपके माइंड में सेटअप होना शुरू हो जाएगा। और एक बार बातें सेटअप हो गई फिर बहुत इजी हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक को आप ऐसे पढ़िए बेटा, अच्छा रहेगा आपके लिए। बोलो डन है। तो यहां तक ये हुआ एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन, ये हुआ एरोमेटिक एल्डिहाइड। ओके, अब नेक्स्ट सेक्शन आपका क्या होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो बेटा, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। ओके, थैंक यू।